नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक प्रेस। अभी हम मौजूद हैं कोंडली विधानसभा में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगभग 2 महीने बाकी हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नए नए दाव खेल रही हैं। बातचीत करने के लिए मेरे साथ है डॉक्टर आरपी सिंह। से बातचीत करेंगे कि क्या काम हुआ। आम आदमी पार्टी दावा करती है उन्होंने बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा पे अच्छा काम किया है और आने वाले समय में जो अभी योजनाएं दे रही हैं वो वोटर्स को, चाहे ऑटो वालों को गारंटी दे रही हैं, चाहे अभी महिलाओं के लिए। तो उन सब पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ आरपी सिंह, डॉक्टर आरपी सिंह जी उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो क्या कहेंगे, चुनाव आ रहा है। सबसे पहले तो चुनाव में अभी जो 10 साल से आपकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, सरकार दावा कर रही है कि अच्छा काम किया है, उस पे वो दोबारा से तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे। क्या लगता है, हैट्रिक लगेगी? बिल्कुल कोई हैट्रिक नहीं लगने वाली। दिल्ली की जनता उनके झूठे वादे से और उनका सारा सच, वो कहते थे ना कि मैं एक आम आदमी हूँ, ना मुझे गाड़ी चाहिए, ना मुझे बंगला चाहिए, मैं तो 3 कमरे के मकान में रह सकता हूँ, 3 कमरे का मकान में मैं रह सकता हूँ क्योंकि मैं तो आम आदमी हूँ। तो भाई वो कहाँ आम आदमी है? दिल्ली की जनता उनका सच जान चुकी है। अब की बार पूरा सुपड़ा साफ होने वाला है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की एक प्रचंड बहुमत की एक अच्छी सरकार बनेगी। 55 से 60 सीट ला करके हम सरकार बनाने वाले हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी कह रही है हमने गरीबों का भला किया है, बिजली फ्री दी है, पानी फ्री दिया है। तो अगर अभी मैं केजरीवाल जी को ही देख रहा था, वो कह रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो ये योजनाएं बंद कर देगी। मैं कह रहा हूं कि इस सरकार ने पिछले 10 साल और 2 महीने का कार्यकाल उनका एक वो रहा, गरीबों का खून चूसने के अलावा दूसरा काम ही नहीं किया है। जो टैक्स पेयर टैक्स का पैसा दे रहे हैं या तो अपने प्रचार में उसको खर्चा कर रहे हैं। रही बात बिजली की बात, पहले बिजली का बिल 2 महीने में आता था। ये आए तो इन्होंने बिजली का बिल 1.5 महीने में कर दिया, फिर उसको 40 दिन का कर दिया, फिर उसको 35 दिन का कर दिया, फिर उसको 30 दिन का कर दिया। वो बिल जो आ रहा है वो 28 दिन का आ रहा है। तो पिछले दिनों उन्होंने पीपीसी चार्जेस बढ़ा दिए। तो कह तो रहे बिल तो आ ही नहीं रहे। कैसे? कौन कौन नहीं, कौन कर 200 यूनिट तक के बिल नहीं आ रहे। बिल्कुल सबके बिल आ रहे हैं। किसका नहीं? हम नहीं बिल भर रहे हैं, सबका बिल आ रहा है। पानी का बिल भी आ रहा है, सोशल मीडिया पर मेरी पे चल रहा है, लोगों के पानी के बिल भी आ रहे हैं। बिजली पानी दोनों के बिल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। सरकार तो कह रही है बराबर फ्री कर रहे हैं। और अब इलेक्शन के टाइम पे तो और भी गारंटियां कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि महिलाओं को मजबूत करने के लिए पहले भी योजनाएं चला रहे, बस चला रखी है उनके लिए। अब 1000 रुपए की आज उन्होंने फिर एक योजना वो की है। जितने झूठे वो हैं उतने ही झूठे उनके वादे हैं। पंजाब चुनाव के पहले उन्होंने कहा था कि पंजाब में हमारी सरकार बनेगी, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। तो आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में हर घर में महिला को 2000 रुपए महीने देगी। तो क्या मिल रहा है वहां? आज पंजाब पूरा नशे के अंदर डूबा हुआ है। पहले जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी तो ये कहते थे कि भाई दिल्ली का जो पॉल्यूशन है, प्रदूषण जो है, वो पंजाब के लोग पराली जलाते हैं, वहां की सरकार रोकती नहीं है, तो दिल्ली में वहां का धुआं आता है, पॉल्यूशन फैलता है। अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, पराली अभी भी जल रही है। अब कह रहे हैं हरियाणा से आ रहा है पॉल्यूशन। तो ये सिर्फ कहने की बात है। पहले पंजाब से आ रहा था तो अब पंजाब से क्यों नहीं आ रहा है? अभी तो पंजाब से ही आ रहा है। वो तो सैटेलाइट के जरिए पता चल चुका उनका। तो बिजली, पानी और ये स्वास्थ्य, शिक्षा, तो इस बार दिल्ली की जनता क्या सोच रही है? क्योंकि उन्होंने 70 में से 65 सीट मांग रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं अगर कम दे दी तो फिर से मेरी सरकार तोड़ देंगे। तो क्या लगता है दिल्ली की जनता 65 सरकार तो जब तोड़ेंगे जब बनेगी। सरकार बन ही नहीं रही है। स्वास्थ्य की आप बात करते हो, आप दिल्ली में देखिए, आप मीडिया से हैं, दिल्ली के अंदर एक नए अस्पताल का के नाम पे कहीं एक ईंट लगा के एक नए अस्पताल का शिलान्यास नहीं किया उन्होंने। तो कहाँ भाई नए अस्पताल उन्होंने बना दिए? अरे वो तो कह रहे हैं हर मोहल्ला क्लिनिक बनाया हर जगह उन्होंने। वो सिर्फ एक तरीके की कह सकते हैं कि पब्लिक की वाई लूटने के लिए है। मोहल्ला क्लिनिक में ना डॉक्टर हैं, ना दवाइयां हैं। और पिछले दिनों एक कुछ सैंपल भरे गए थे दिल्ली के अस्पतालों से, डिस्पेंसरियों से। वो जो जांच की गई दवाइयां, उनमें लाइफ सेविंग ड्रग्स भी नकली पाए गए। तो मोहल्ला क्लिनिक में काम सही नहीं। और केजरीवाल जी तो कहते हैं कि बाहर से, यूपी हरियाणा से लोग आके दिल्ली के अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों में सुविधाएं हैं। कई बार मेरे पास लोग ऐसे लेकर के हैं, मैंने चीजें, मैं डॉक्टर प्रोफेशन से हूँ, वो मजबूर हो जाएगा व्यक्ति प्राइवेट में जाने के लिए। अल्ट्रासाउंड की डेट भी 3 महीने 4 महीने की, MRI की डेट भी 6 महीने की, साल भर की, कोई ऑपरेशन की डेट भी 1 साल बाद की मिल रही है। जो व्यक्ति आज बीमार है
उसको आज ऑपरेशन की जरूरत है कि मान लो पित्त की थैली में पथरी है, किडनी में पथरी है, इलाज आज चाहिए, डेट आप 1 साल का दे रहे हो। तो सरकार ने सही काम नहीं किया, कुल मिलाकर आप कहना चाह रहे हो? सरकार ने केवल अपनी जेबें भरने का काम किया। जो व्यक्ति कहता था कि व्यक्ति ये कहता था कि मैं एक आम आदमी 3 कमरे का मकान भरूंगा, आज उनके पास सिक्योरिटी भी चलती है। उन्होंने 52 करोड़ रुपए लगा करके अपना शीश महल बनाया और उसमें 8-8 लाख रुपए के उन्होंने पर्दे लगवाए, 12-12 लाख रुपए के गोल्ड प्लेटेड उन्होंने टॉयलेट लगवाए, 4 लाख रुपए की उन्होंने मसाज चेयर खरीदी, 64-64 लाख रुपए के उन्होंने उसमें टीवी लगवाए हैं, 70 लाख रुपए के उनमें ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर लगवाए। ये क्या आम आदमी ऐसा होता है? नहीं, वो कह रहे हैं सीएम आवास है, जब वो पद से हट गए तो दूसरे को दे जाएंगे। चलिए मैं इसको बता देता हूँ। दिल्ली में 1993 में आदरणीय मदन लाल खुराना साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। उस आवास में मदन लाल खुराना साहब रहे, उस आवास में आदरणीय साहब सिंह वर्मा साहब रहे, उसी आवास में आपके बहन सुषमा स्वराज जी रही जो दिल्ली के मुख्यमंत्री थी, उसी आवास में कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रही। भाई इनको रेनोवेशन की जरूरत नहीं समझी। जब पीडब्ल्यूडी ने एक वो दिया था, किसी भी सरकारी बिल्डिंग, किसी सरकारी आवास का रेनोवेशन करने के लिए पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट उसके लिए रेनोवेशन के लिए ऑथराइज एक एजेंसी है, उससे कराते आपने, क्यों प्राइवेट कराया सारी चीजें?